एनिमल का ट्रेलर आ गया। इसके पहले टीजर आया था। टीजर और ट्रेलर में क्या अंतर है? टीजर क्या कहानी कहती थी और ट्रेलर क्या कहते हैं। एनिमल का जो ट्रेलर है वो 3 मिनट और 21 सेकेंड का है और इसके सीन्स क्या कहते हैं। क्या ये फिल्म और फिल्मों से अलग है, जैसे कि संजीव रेड्डी बांगा क्लेम करते आए हैं 2019 से, और इसकी कहानी क्या हो सकती है, और क्या संजीव रेड्डी बांगा क्या एक डिफरेंट मूवी बनाए हैं। तो इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई रणधीर सेंगर, और अभी तक आपने मेरा वीडियो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं जो कहता हूं आपको लगता है कि मेरे दांव में सच्चाई है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 मिनट और 21 सेकेंड का वीडियो है और इतनी लंबी जो ट्रेलर आती है तो आप ये मान के चलिए कि मूवी का सबसे बेस्ट जो सीन होता है वो ट्रेलर में रखी जाती है। यानी कि मूवी 3 घंटे से ऊपर की है तो ट्रेलर भी बड़ी है, और जो ट्रेलर अब आई है उसमें उस मूवी की बेस्ट सीन होंगे जो कि रखा गया है। और ट्रेलर का दूसरा पार्ट ये होता है कि कभी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि दर्शकों को कहानी पता चले, एक क्यूरियोसिटी पता चले, बना रहे, ये सोचकर ट्रेलर बनाते हैं। अब इससे मिलता क्या है, हम इसकी कहानी को सबसे पहले क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसके सीन का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये इसकी सीन का क्या कहना है, सीन से क्या बातें निकल कर आती है, चाहे वो एक्टिंग स्किल्स हो या कहानी को किस तरह से वो प्रेजेंट करती है, या जो डायरेक्टर सीन के थ्रू क्या कहना चाहता है वो कह पा रहा है कि नहीं, और क्या ये सीन किसी और की कॉपी नहीं है या कोई और चीज़ों को रिजेंबल नहीं कर रहा है पहले के मूवी का। तो मैं पहले तो आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि कहानी ये हो सकता है। आपने जो लोगों ने टीजर देखा होगा उसमें एक फैमिली फोटोग्राफ होता है। उस फोटोग्राफ में मुझे ऐसा लगता है कि अनिल कपूर के 2 लड़के हैं। 2 लड़के में अनिल कपूर अपने दूसरे लड़के को ज़्यादा तवज्जो देते होंगे और जो रणबीर कपूर हैं उनको तवज्जो नहीं देते होंगे या बात बात पे डांटते होंगे। ये अक्सर होता है, जिसकी वजह से अनिल कपूर अपने को अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह पापा मुझे भी, मेरी भी तारीफ करें और मैं भी पापा के नज़रों में अच्छा बन सकूं। क्योंकि उसमें वो बोलते हैं कि तुम्हारा, पहले भी जो अभी जो ट्रेलर आया है उसमें भी वो बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का क्रिमिनल है। और अनिल कपूर के जो दूसरे लड़के हैं, जिसको शायद अनिल कपूर मूवी में वो ज़्यादा प्यार करते हैं, वो रणबीर कपूर को ये नसीहत देता है कि तुमको रिच लगना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे मतलब गुंडों का मतलब रोल नहीं करना चाहिए तुमको, लड़की मतलब ऐसे बताने का प्रयास करते हैं। और उसी में जब अनिल कपूर टीजर के सीन की बात बता रहा हूँ, जब वो थप्पड़ मारते हैं तब भी वो बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि तुम गुंडा हो या तुम बदमाश हो, ऐसा करके बोलते हैं। तो मतलब ये जस्टिफाई करता है कि अनिल कपूर अपने एक लड़के को प्यार करते होंगे और दूसरा लड़का उनको प्यार का भूखा होगा, लेकिन जो उनका इग्नोरेंस होगा या बात बात पे डांटना होगा, कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के दिमाग में उनके प्रति अंदर से नफरत भी होता है। अब ये क्लैश है, बाप के नज़र में अपने को अच्छा दिखाना, वो कि मैं बाप को बहुत प्यार करता हूँ, उसके नज़र में अच्छा बनना चाहता हूँ, और ये अंदर से खींच भी होना कि मेरे को, मुझे बाप जो है मुझे नहीं मानते। वो आपको ट्रेलर के फर्स्ट सीन से पता चलता है, जब वो बोलते हैं, रणबीर कपूर बोलते हैं कि मैं और आप एक गेम खेलते हैं बाप बेटे का, जिसमें वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह बचपन में आप छोटी छोटी बातों को डांटते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बहरा नहीं हो गया हूँ। मतलब अनिल कपूर अपने बचपन में कोई चीज़ों के लिए अपने पापा के पास, अनिल कपूर के पास जाते होंगे, उस समय वो बात बात पे डांटते होंगे, जिसका प्रभाव दिमाग पे पड़ता है और वो धीरे धीरे गलत रास्ते पे चले जाते हैं।
अनिल कपूर को गोली लग जाती है। उसके बाद हो सकता है कि बीच में वो बाहर चले जाते हैं, उनको बाहर भेजा जाता होगा कि इन सबके माहौल से बाहर चले जाओ। उसमें वो बाहर जाते होंगे, बाद में उनको अनिल कपूर को गोली लग जाती होगी, वो दोबारा आते होंगे और उसके बाद अब जिसमें बोलते हैं कि मेरे बाप पे जिसने गोली मारा, जिसको पता चल जाएगा मैं अपने हाथों से उसका गला काटूंगा। तो उसके बाद वो बदले की भावना या बदले का कहानी होगा। अब इसमें कहानी में एक ट्विस्ट है कि बॉबी देओल का रोल क्या हो सकता है। जो लास्ट का सीन है जिसमें कि बॉबी देओल, जो एयरपोर्ट का सीन है जहाँ पे वो दोनों में फाइट होता है, कपड़े उतार के वो फाइट करते हैं और बॉबी देओल वो उनके लेट के और सिगार पीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी देओल या तो अनिल कपूर के रिलेटिव भी होंगे, या हो सकता है कि अनिल कपूर के 2 शादियां हुई होंगी, उनके बच्चे होंगे, इसलिए फाइट कर रहा होगा वर्चस्व का। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो दूसरे ओपोनेंट होंगे, विलेन होंगे। तो ये कहानी का बदले का, फिर उसके बाद अपने बाप के लिए बदला लेना, और बाद में वो जो उनका जो एरोगेंस होता है या इग्नोरेंस से उत्पन्न हुआ एरोगेंस होता है, जो दिखता है पहले वाले सीन में, वही बाद में भी दिखता है। जब वो गला काटने वाली बात आती है तो अनिल कपूर बोलते हैं, जब तुमने इतना बड़ा ऐलान मेरे से बिना पूछे क्यों कर दिया? तो बोलते हैं कि हर बात तो आपसे पूछ के नहीं कर सकता। तो ये एक मुझे लगता है कि बदले की भावना, और बाद में जब रणबीर कपूर आते हैं तो वो पूरी तरह से अब जो उनका बचपन से जो उनके मानसिक जो स्थिति में बाय डिफॉल्ट इग्नोरेंस से नफरत भी पिताजी के अंदर जो द्वंद्व चलता है वो बाहर निकलता है, और वो जैसा है वो सोचते हैं कि अब मैं ही बेटर हूँ और अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो वो एक पिक्चर का कहानी ऐसा है कि मतलब उसके बाद वो अपने पिताजी की बदला लेते हैं। अब सीन पे आते हैं। ऐसा लगता है मुझे पहला सीन या दूसरा बाइक वाला सीन है उसमें देख के कि संजीव रेड्डी वांगा है वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन रहे हैं। पूरा जो रणबीर कपूर का लुक है वो पूरा संजय दत्त दिखता है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे उनका स्वैग हो, वो पूरा संजय दत्त को आप 90s के दौर में देख लीजिए। उनकी पिक्चर जिसमें बड़े बाल थे, चाहे वो खलनायक हो या सड़क हो या आतिश हो, ऐसी मूवी आप उठा के देखिए, संजय दत्त का वही स्वैग, वही स्टाइल एक मतलब आपको दिखेगा। वो पूरा से पूरा रिजेंबल करता है रणबीर कपूर के लुक्स में और स्टाइल में। उनके बोलने का जो डायलॉग डिलीवरी भी है ना, कई बार तो मुझे तो ऐसा लग रहा है संजय दत्त बोल रहे हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगा। और संजय दत्त की आप पिक्चर, अब कहानी पे आते कि क्या वो एकदम ऐसा चीज है कि मतलब पहले से बाप बेटे का ऐसा रिलेशन रहा है कि नहीं। आप वास्तव जिसने देखा होगा, वास्तव में माँ और बेटे का भी रिलेशन काफी कुछ ऐसा ही था। उसके बाद हथियार पिक्चर जिसने भी देखा होगा संजय दत्त का, उसमें भी उनके पिताजी जो होते हैं वो उसमें दिखाता है वो बहुत सीधे आदमी होते हैं, और संजय दत्त जो होते हैं वो गांव से उनको लेके आते हैं कि भाई अच्छा बने। वो अपने पिताजी को अच्छा बनना चाहते हैं उनके नज़र में, और फिर उसके लिए उनके लिए कि पिताजी कहीं भी झुक जाते हैं, कहीं भी वो हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। तो एक पिताजी के लिए उनके दिल में एक अलग से नफरत भी होती है, जो उनको एक ऐसे रास्ते पर लेके जाती है कि वो डरपोक नहीं है, जिस तरह उनके पिताजी वो मानते हैं कि वो डरते हैं, और वो हथियार के उनके कैरेक्टर में दिखता है। तो ये बोलना कि इससे पहले कुछ हुआ नहीं, ऐसे पिक्चरें ऐसी बनी नहीं, उससे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। दूसरा, इसमें जो सीन है, जो फाइट सीक्वेंस है, जो कुल्हाड़ी लेकर मारते हैं, वो रियल में ओल्ड बॉय जो भी कोरियन मूवी है देखा होगा, वो सीन का कॉपी है। देखिए, बड़ी बड़ी बात बोलना एक अलग चीज होती है, और संजीव रेड्डी वांगा मुझे लगता है कि 2 पिक्चर हिट होने के बाद उनको लगता है कि मतलब वो जो बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उनको मानना चाहिए। मुझे ऐसा पिक्चर में जिस तरह के एनिमल का, जैसे कि उन्होंने 2019 के इंटरव्यू में देखा कि बोला था कि मैं ऐसे बताऊंगा कि क्राइम क्या होता है और कैसे होता है, ये सब उन्होंने बोला था। लेकिन मुझे पिक्चर में ऐसा कोई एनिमल का सीन या ब्लडशेड नहीं दिखा कि जिस तरह आप कोरियन पिक्चर हम देखेंगे, कई ऐसे कोरियन पिक्चर मिल जाएंगे जिसमें बस ब्लड ही ब्लड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको एनिमल में। एक्शन अच्छे हैं,
जो बंदूक है, जो उनका गन है, जो लेके वो आते हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक सीन होता है जो लकड़ी से तोड़ के निकालते हैं, तो वो गन ही आया होगा उनका, और उसमें से निकाला हुआ जो गन वो चला रहे होते हैं। तो ये गन टाइगर 3 में भी है, और आप देखिएगा KGF में भी, पार्ट 2 में भी है, तो उसी को और बड़ा कर दिया गया। तो ऐसा आप ये बोल सकते हैं ट्रेलर देखने के बाद एक नॉर्मल एक्शन पिक्चर, मुझे ऐसा लगा। और इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई बोले पिक्चर देखने के बाद आपको बोलना चाहिए, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब ट्रेलर रिलीज करता है तो वो मूवी का बेस्ट सीन होता है या बेस्ट पार्ट होता है, तो उसको वो सीन में कन्वर्ट करके और ट्रेलर में दिखाता है। तो उसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखा जिसमें कि एनिमल का लुक लगे। हाँ, आप बोल सकते हैं कि बॉबी देओल का कैरेक्टर, जैसा कि मैंने सुना है कि बॉबी देओल इस मूवी में बोलते नहीं है, गूंगे हैं, ये काफी न्यूज में चल रहा है। और बॉबी देओल का पहला जो सीन था, जो पहले टीजर में आया था कि वो दरवाजा खोलते हैं, वो ऐसा लगता है 2 लोगों को अंदर बुलाते हैं। दूसरा इनका सीन आया केवल एक जो उंगली रखते हैं, वो पूरा खून से भरा हुआ। बोल सकते हैं कि माइंड ब्लोइंग सीन है। बॉबी देओल का लुक्स, मुझे लग रहा है कि उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रणबीर कपूर का नहीं है, रणबीर कपूर ने भी बहुत हर जगह अच्छा लगे हैं, स्वैग भी अच्छा है, लेकिन वो पूरी तरह से संजय दत्त को रिजेंबल करते हैं। वो ऐसा नहीं लगता कि रणबीर कपूर लग रहे हैं, मतलब मैं तो देख के ऐसा लगा मुझे संजय दत्त लग रहे हैं। बॉबी देओल का जो लास्ट वाला सीन होता है एयरपोर्ट पे, जो सिगार पीते हैं उसके रणबीर कपूर के बॉडी पे लेट के, वो बोल सकते हैं कि टीजर में भी बॉबी देओल का जो सीन था वो पूरे ट्रेलर पे भारी था और टीजर में भारी था, और जो ट्रेलर में बॉबी देओल का सीन है वो भी पूरे ट्रेलर में भारी है। क्योंकि बॉबी देओल का जो सीन है वो अपने आप में यूनिक लगता है और पूरी तरह से बॉबी देओल लगता है, एक नया कैरेक्टर लगता है। उसमें ऐसा कभी नहीं लगता कि आप बॉबी देओल के कैरेक्टर को देखकर, वो सीन को देखकर कोई और एक्टर या कोई पहले का सीन रिजेंबल करता हो। लेकिन आपको रणबीर कपूर के जितने भी सीन आपको दिखेंगे, आपको कहीं ना कहीं संजय दत्त की छाप पूरी तरह से दिखेगी, चाहे उनके सीन का, उनके डायलॉग डिलीवरी का, उनके लुक्स का, पूरी तरह से। अगर दाढ़ी हटा दी तो पूरे संजय दत्त है और कुछ नहीं। कई बार तो उनका लुक्स भी ऐसा ही लगता है, मुझे लग रहा है इसीलिए राजू ईरानी ने उनको संजू पिक्चर में साइन किया, क्योंकि संजय दत्त लगते हैं अगर बड़े बाल में, उनके चेहरे का कटिंग वटिंग वैसे ही है, संजय दत्त टाइप है। अब जिस तरह से संजीव रेड्डी वांगा ने इसका एक बड़ी बातें बोला था, तो बोल सकते हैं कि अभी कई आप वीडियो देखेंगे, कई लोगों ने जो ट्रेड एनालिसिस है वो इस पर बहुत खुश हो रहे थे कि ये सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्होंने छाती ठोक के दिखाया कि मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है, कि ऐसा कोई भी पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया। देखिए, एक स्ट्रेटेजी होती है, नेगेटिव प्यार भी एक प्यार होता है, और उन्होंने इस नेगेटिव प्यार को ढूंढा कि मैं ऐसा वायलेंस पिक्चर बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे, लोगों ने 2 स्टार दिया तो मेरी पिक्चर चल गई, तो मैं ऐसी पूछूंगा। तो एक क्यूरियोसिटी पैदा किया। उसके बाद उन्होंने एक निगेटिव जो एटमोसफियर पैदा किया कि भाई ये सर्टिफिकेट मिल रही है तो मुझे इसमें खुशी है। मैं कभी जाकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बात नहीं बोलूँगा कि मुझे ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो इसको ऐसे प्यार करना चाहते थे कि लोगों में एक क्यूरियोसिटी बने, और एक डायरेक्टर के लिए अलग थिंकिंग है कि ये अलग है, एक डिफरेंट है, डिफरेंट तरह का डायरेक्टर है। एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी होती है मूवी में आदमी की दिलचस्पी को पैदा करना, कि अगर डायरेक्टर के मेकिंग में दिलचस्पी पैदा होगी तो बंदे लोग भी जाएंगे मूवी थिएटर में देखने के लिए, कि शायद अलग ट्रीटमेंट होगी। अब मैं एक और बात बोलूँगा इसके ओवरऑल सीन के। अगर देखा जाए तो मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं, लेकिन इसमें ब्लडशेड जो एनिमल का इतना हाईलाइट किया गया था वो नहीं दिखता। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि वो नहीं दिखता, लेकिन एक्शन जबरदस्त है। जो सीन जो भी इन्होंने क्राफ्ट करके और ट्रेलर में ऐड किया है वो बहुत बढ़िया है। तो मैं अब आपको सब कुछ बता दिया, इसे कहानी क्या हो सकती है और इसका ट्रेलर से और टीजर में क्या समानता है और ट्रेलर से क्या निकल के आता है, सीन में कितना जान है या कहानी क्या हो सकती है।
जो मेरे को बताना था वो मैंने सारा बताने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो मैं कोई रेस में नहीं खड़ा था कि कल टेलर आया तो कल ही मेरे को वीडियो बना। जब तक पूरे टेलर को एनालिसिस नहीं कर सकते और इतनी जल्दी कोई एनालिसिस भी नहीं कर सकता, तब तक आप पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते उसके साथ, उस टेलर के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। और मैं कोशिश करता हूं कि एक अलग तरीके से एनालिसिस करूं, एक अलग तरीके से एक सीन बाय सीन किसी भी चीज़ का एनालिसिस करके आपको बताऊं।